रात को उठो 12 बजे जब सब ये भाई की हंसी, बाबा जी की हंसी बड़ी गजब है भाई। वेलकम 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 दोस्तों। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं IITN बाबा की। तो दोस्तों बता दूं कि ये IITN बाबा और कोई नहीं, इनका नाम है अभय सिंह। और दोस्तों महाकुंभ में मिले ये बाबा, जिनके पीछे मीडिया हाथ धोकर पड़ चुकी है। कोई बता रहा है इन्हें इंटेलिजेंट, कोई बता रहा है इन्हें पागल। चलो देखते हैं बोले की फौज करेगी मौज। तो दोस्तों ये रील में लिखा है बॉयज सक्सेस इज मेजर बाय मंथली सैलरी। हकीकत बात है मेरे भाई। और बेरोजगार होना तो पाप है दोस्तों, पाप है। अगर तुम मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास में जन्म लिया है तुमने, तो तुम भैया पाप हो। तुम अपने लिए तो सोच ही नहीं सकते हो। वही चीज तो कह रहा है वो भाई, अपनी पुरानी जो बात बता रहा है। इसमें लिखा भी है बॉयज सक्सेस इज मेजर बाय मंथली सैलरी। भाई हकीकत है, मेरे से हर आदमी यही क्वेश्चन करता है, भाई क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। अरे घंटा कमा रहा हूं भाई। वेरी डेंजरस। कुछ नहीं कर रहा हूं, दिमाग को शांति चाहिए। यहाँ तुम्हारी सैलरी से ही तुम जज करे जाओगे मेरे भाई। और अपनी लाइफ तो तुम छोड़ो, तुम क्या हो इस जीवन में, क्यों जीने आए हो, ये तो तुम छोड़ दो। तुम तो एक प्रोसेस में चल रहे हो भैया। जैसे खाना है, हगना है और सोना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, भाई यही तो प्रोसेस चल रही है। अपने लिए कहाँ सोचा तो जीवन खत्म। सोचा तो तुम पहाड़ों में नहीं जा सकते हो, तुम्हारी एज निकल गई, टाइम निकल गया। सोचा कब तुमने? सबकी जर्नी अलग है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? किसी के सोचने से तुम्हारे बारे में तुम डिफाइन नहीं होते हो, दुनिया तो सोचते रहती है। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बाबा मैं तो बाबा बन गया रे। कोई भाई बहन कोई है आपके? और अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव में। फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? हाँ नहीं अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो मैं बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। अबे मेरे भाई क्या कह रहा वो, मैं घर में अध्यात्म करता था, तो घर वालों ने पुलिस बुला ली, पागल हो गया है, ये हो गया है। कह रहा घर वाले 1 साल से नहीं हुई ये बात, सिस्टर है कह रहा है वो। लेकिन कह रहा तो मेरे लिए भगवान ही सब है, शिवोहम। भाई वो अध्यात्म में चले गया मेरे भाई, वो बहुत आगे निकल गया। और ये मीडिया वालों के क्वेश्चन समझ में नहीं आए भाई साहब मुझे। वो बंदा इतना इंटेलिजेंट है, उसके घर के बारे में, उसके बारे में भाई उसने बोल तो दिया है, कई वीडियो में बोल दिया है कि भाई छोड़ दिया सब कुछ, उसका एम कुछ और है, उसे कुछ और पाना है जिंदगी में, उसे कुछ और चीज जाननी है। चलो देखते हैं भाई। वो भाई कह रहा पाप भी नहीं लगेगा, घर वाले खुद ही भगा रहे। यही नहीं, अभी और सुनिए मेरे भाई डिप्रेशन IIT बॉम्बे तो तुम देख रहे हो ना, उस बंदे का कहने का मतलब नहीं समझ रहे हो। और भाई साहब ये मीडिया वालों को क्या हो गया, मेरे समझ में बात नहीं आ रही है। मैं जितने इंटरव्यू देख रहा हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे ये वो, अबे मेरे भाई कोई पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट कोई मीडिया वाला आए, क्वेश्चन करे, उसका IQ लेवल कितना हाई है, वो IQ लेवल से उससे क्वेश्चन पूछे जाएं, तुम उसे घुमा फिरा के तुम उसे रॉन्ग साबित करने की क्यों कोशिश कर रहे हो, मेरे समझ में बात नहीं आ रही। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोग IITN बाबा को पागल कह रहे हैं, लेकिन वो पागल कहने वाले पागल हैं। और ये क्वेश्चन करने वाले भाई साहब कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अबे भाई उसका IQ लेवल देख लो तुम कहाँ है। वो जब कह रहा है मैंने छोड़ दिया भाई, मैंने संन्यास ले लिया, मैं अपनी एक रास्ते पर निकल चुका हूँ, तुम घुमा फिरा के उससे पास्ट के बारे में बात करो, उससे प्रेजेंट के बारे में बात करो ना, उससे फ्यूचर के बारे में बात करो, उसकी नॉलेज क्या है उसके दिमाग में, वो चीज की बातें करो। हद है मेरे भाई, हद है। क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। अच्छा अब दोस्तों इस रील में ये इनके गुरु हैं जिनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं IITN बाबा के बारे में। IITN बाबा के गुरु कहा जा रहा है इन्हें। ये जूना अखाड़ा के महंत हैं जिनसे पूछा जा रहा है। देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या जवाब दे रहे हैं IITN बाबा के बारे में। जी रात्रि 12 बजे जिद्दी है, वो किसी की बात मानता नहीं है, ना मेरी ना किसी की। अच्छा, तो एक रात्रि 12 बजे के बाद भाई वो किसी की बात नहीं मानता, बस IITN बाबा ना मेरी ना किसी की। गुरु जी भी परेशान हो गए उससे। ओ भाई तो देखते हैं, आगे देखते हैं। गार्जियंस तो चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए। उनसे कहा भी गया कि आप ये कंट्रोलर रखिए अपने साथ में, आप में पावर तो है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गाड़ी में पावर हो, ड्राइवर ना हो, तो या तो गाड़ी टकरा जाएगी या किसी को मार देगी, खुद नष्ट हो जाएगी। ऐसा तो कोई गुरु तो होना चाहिए। ये गुरुजी कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर पावर तो है, नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन उसे कोई कंट्रोल करने वाला भी चाहिए, ये कहने का मतलब है। और ये जूना खाड़ा छोड़कर IITN बाबा चल दिए हैं। और दोस्तों इनकी एक वीडियो में मैंने देखा था, उसमें उन्होंने साफ मतलब समझाया है, उन्होंने अपने वर्ड्स में समझाया है, मैं अपने वर्ड्स में बता रहा हूँ कि उनके कहने का मतलब ये था कि मेरा एक ही गुरु है, शिवोहम, शिव भोलेनाथ, वही ईश्वर है, वही गुरु है, सब कुछ वही है। बाकी मैं जो एक गुरु हैं, मैं किसके अंडर नहीं रहूंगा। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि भैया फिजिक्स के टीचर से फिजिक्स ही पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के टीचर से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ इस टाइप का एग्जांपल था। तो वही काम मेरे हिसाब से IITN बाबा जी कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है। जिसपे जो शिक्षा होगी उसी से वही चीज तो ली जाएगी। अब तुम क्रिकेट अच्छा खेलते हो तो तुम फुटबॉल थोड़ी ना सिखा दोगे। ये गुरुजी भी सही कह रहे हैं भाई, वो पावर तो बहुत है, लेकिन उनको एक चाहिए कंट्रोलर। लेकिन रात के 12 बजे बाद वो अलग ही हरकतें करते हैं भाई साहब। तो निगरापन की बातें करते हैं, और वो गुरु नहीं मान रहे। गुरु किसी को भी मानने को तैयार नहीं।
ये देखो दोस्तों, मैंने कहा नहीं वो गुरु नहीं मान रहे हैं भाई, उनने गुरु माना है ऊपर एक सिख को। और वो क्यों मानेंगे भाई, जब उनने रचनाकार को ही गुरु मान लिया है, भगवान को ही, ईश्वर को ही गुरु मान लिया है, तो उनके लिए तो फिर वो सब आम इंसान जैसे है ना। मैं उनकी सोच की बात बता रहा हूँ, मुझे मतलब जैसा मुझे फील हो रहा है, मैं पगला गया हूँ भाई वीडियो देखकर। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। चलो देखो देखो वही चीज वो कह रहे थे, वो गुरु नहीं मान रहे भाई साहब। ओ भाई साहब, बड़ा गजब गुरु जी है भाई साहब, ये IITN बाबा। स्वयंभू अपने आप को सब मानने लगे तो ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आप ब्रह्म में लीन हो गए, कहीं कुछ है नहीं, तब तो ठीक है। अगर एको हम द्वितीय नास्ति का आपका भाव परिपक्व हो गया तब तो ठीक है, जंगल में रहो। अगर एको हम बहुश्यामी हैं, बहुत सारे हैं, तो मानना तो पड़ेगा ना। दिख भी रहे, देख भी रहे, किसी को मान ही नहीं रहे तो कैसे चलेगा? अरे मेरे भाई आश्रम से ही गायब हो गए, IITN बाबा आश्रम से ही गायब हो गए, और वो किसी को नहीं मान रहे। गुरु जी कह रहे किसी को तो गुरु मान, भाई वो नहीं मानेंगे भाई साहब, वो नहीं मानेंगे। वो भाई जिस बंदे ने, समझो ना तुम उसकी मेंटेलिटी समझो, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। मैंने इतने वीडियो देखे भाई, मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि वो साफ शब्दों में कह रहा है भाई कि मैंने एक को गुरु मान लिया है, ईश्वर वही है जो है, और बाकी जितने गुरु हैं उनसे मैं ज्ञान ले रहा हूँ, शिक्षा ले रहा हूँ, क्योंकि वो सब अपने अपने अलग अलग चीजों में परफेक्ट हैं। किसी को सिद्धि प्राप्त है, किसी को कुछ प्राप्त है, किसी को ज्ञान है, किसी को योग है। वो तो टेकर है ना, वो तो ले रहा है। मेरे हिसाब से तो अगर कोई गुरु है, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ ना, किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई गुरु है तो गुरु का काम है शिक्षा देना, और वो भाई शिक्षा ले रहे हैं और उनके अंडर नहीं रहना चाहते वो ही बाबा जी भी कह रहे हैं, और आश्रम से चले गए। चलो देखते आगे देखते हैं। तो अभी गुरु नहीं बनाया उन्होंने, इनको उस समय तक माना, फिर इनको भी जब वो ज्यादा भीड़ लगने लगी तो उनको लगा कि मैं ही गुरु हूँ, ये कुछ नहीं है, फेल हो गए। अब अच्छा, उनके ऊपर भगवान कृपा करे। बस हमारे गुरु जी ने उनके ऊपर काफी रहम, काफी दया की, अपना सानिध्य प्राप्त दिया। अरे मेरे भाई देखो, गुरुजी कह रहे हैं कि भाई वो उनके अंदर एरोगेंट आ गया है, जैसे कि न्यूज चैनल वगैरह में भी लोग भी कह रहे हैं कि भैया एरोगेंट है, ये है वो है। लेकिन जब भाई वो IITN बाबा जब वो क्लियर कर चुके हैं, तो मैं पहले ही कि भाई मैं नहीं मानता हूँ गुरु तुम ठीक है, मतलब वैसे गुरु मानते हैं वो, लेकिन मैं तुम्हारे अंडर नहीं रहना चाहता हूँ। अब वो गुरुजी कह रहे हैं जैसी भीड़ भाड़ लगी भैया वो अकड़ में आ गए, वो उन्होंने कहा भैया मैं ही हूँ जो हूँ। लेकिन उनके इंटरव्यू से तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा भाई साहब। IITN बाबा की सोच अलग चल रही है, वो भैया सीधे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। चलो दोस्तों देखते हैं अगली रील में क्या है। कहीं बाबा जी आपको दुनिया पागल कह रही है, लेकिन आपकी वीडियो देख देख कर कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो दोस्तों इस रील में लिखा है, दिन में वो लड़ते थे इसलिए रात में मैं पढ़ता था। दिन में वो लड़ते थे इसलिए रात में मैं पढ़ता था। आई थिंक वो अपने पेरेंट्स की बात बता रहे। चलो देखते हैं। ये जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो था, कि उस पर तुम्हारा क्या असर पड़ता है? आपके साथ हुआ? हाँ, तो जब मैंने वो फिल्म बनाई तो उसकी वजह से वो ज्यादा ही डीप में चला गया ना मैं, तो उस चीज को ज्यादा जीने से कई बार वो नेगेटिव में पड़ जाता है। आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था बचपन में? मेरे साथ नहीं ना, जैसे मम्मी पापा आपस में ना, अच्छा, तो ऐसे बच्चों के माँ बाप आपस में झगड़ा करते थे तो उसका असर हो गया। तो क्या असर होता है बच्चे को? तो उसके बाद भी आप IIT निकाल लिए? ओ भाई कहीं ना कहीं देखो डिप्रेस वाली बातें कर रहा भाई ना, डिप्रेशन वाली की भाई फर्क पड़ता है। तुम कैसा माहौल, तभी तो कहते हैं ना कि भाई अपने तरफ अच्छा माहौल रखना चाहिए। माहौल क्या है, यही तो है। चलो देखते हैं फिर बताता हूँ। हाँ तो है ना कृपा महादेव की बहुत साधना की ना। मैं दिन में सो जाता था, मैं दिन में ये सब माया में क्यों पढ़ना है, स्कूल से आओ 5-6 बजे आके सो जाओ, रात को उठो 12 बजे जब सब ये भाई की हंसी, बाबा जी की हंसी बड़ी गजब है भाई, बड़ी गजब है। मैं तो इनकी हंसी का दीवाना हो गया दोस्तों। चलो देखते देखते इमोशन से मुझे वो उनकी हंसी दे ना भाई, हंसता हुआ इंसान क्या दुख में है कोई समझ नहीं सकता, वही हिसाब है। तुम उनकी हंसी देख रहे हो, मैं उनके हंसी के पीछे का दर्द देख रहा हूँ। भैया वो कह रहे हैं IITN बाबा कि घर में लड़ाई झगड़ा होता तो मैं दिन में सो जाता था, रात को 12 बजे उठता था फिर पढ़ता था। इसीलिए रील में भी लिखा है, दिन में वो लड़ते थे इसलिए रात में मैं पढ़ता था। हम नहीं रोएंगे अब। और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस ही है ये भी। मैं कह नहीं रहा हूँ कि आज के पेरेंट्स तब भी थोड़े एजुकेटेड हैं, थोड़े, फिर भी अभी बहुत कई साल लगेंगे इंडिया में ये चीज होने में। बहुत टफ है भाई। एक मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास में पैदा होना, तो मतलब तुम समझ लो कि तुम जंग में हो, तुमने पाना लास्ट में कुछ नहीं है, ना सीखना कुछ नहीं है, तुम बस एक रेस में भाग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, हग रहे हो, मूत रहे हो, सो जा रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, बस जिंदगी खत्म। बुरा लगा। लेकिन बाबा जी की हंसी, आई लव हिम। वाह बाबा जी वाह। कोई लड़ाई करने वाला ही नहीं है, हमेशा शांति ही ढूंढते थे और अपनी पढ़ाई करो बैठ के। तो माँ बाप झगड़ा करते थे, आप पे इतना ज्यादा असर हो गया कि आप ट्रॉमा में चले गए? हाँ मतलब वो एक वजह हुई, और फिर जैसे वो चीज इकट्ठी होती गई, वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में इसको बोलता हूँ। एज ए चाइल्ड तुम हेल्पलेस हो ना, तुमको तो पता ही नहीं ये हो क्या रहा है, तुमको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, तुम्हारी समझ डेवलप हुई है ना कुछ और डेवलप हुआ है, तुम कैसे रिएक्ट करो। क्या कौन कह रहा था बे पागल है? कंट्रोल कौन पागल बता रहा भाई इन बाबा को? वो तथ्य पर बात कर रहे हैं भाई। बोल रहा है हाँ भाई डिप्रेशन हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है बंदा, हो जाता है, खुद से पूछो।
अपने से रिलेट करके पूछो, भले तुम दुनिया के सामने कहोगे ना 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 ना, लेकिन बेटे अंदर ही अंदर दया कुछ तो गड़बड़ है। बात में पॉइंट है। तुम जाके वही कुछ मारो क्या कुछ करो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं इसी डर से शादी वादी नहीं की और फिर बाबा हाँ एग्जैक्टली। क्यों करेगा भाई शादी? कह दिया उसने इसी डर से शादी नहीं करी भाई, जिसने अपने घर में दिन भर अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा हो। ठीक है, देखो तुम सोचो ना, भले माँ बाप पे कितना पैसा हो, अगर माँ बाप एजुकेटेड नहीं है और बच्चा ज्यादा एजुकेट हो रहा है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को आगे शिक्षा दे रहे हैं अपने से ज्यादा। कल के दिन तुम भी माँ बाप बनोगे तो तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा सीखेंगे। टाइम बढ़ रहा है ना आगे को, और लोग इन्हें पागल कह रहे हैं। बताओ कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कभी पागल कोई ये कहेगा कि हाँ मैं डिप्रेस था, अपनी पुरानी बातों को समझा रहा है, चीजें उस चीजों से आगे निकल गया है वो, इसलिए तो कह रहा है कि मैं शादी नहीं करना चाहता भाई। उसके मन में एक डर है, एक वो था, वो निकाल दिया उसने बचपन से। उसने सोच लिया था कि नहीं करूंगा, नहीं कर सकता। वो प्योर सोल है। मैं कहूंगा कि ये बाबा जी प्योर सोल है, जो खाता है, पीता है, नशा करता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, तो क्या वो प्योर सोल नहीं हो सकता? हो सकता भाई। प्योर सोल तो अच्छाई बसती है ना, अच्छाई वही चीज तो है। ओ भाई, और लोग इन्हें पागल बता रहे हैं। बताओ, नहीं हुई भाई, उसे नहीं लगा, अच्छा छोड़ा है जॉब। मुझे नहीं लगी जॉब, मुझसे नहीं हो पा रही थी, मैंने छोड़ दी। एक मजबूरी में जीना, एक मजबूर होकर जीना, दो अलग चीज होती है मेरे दोस्त। मजबूरी में जीना उसे कहते हैं कि सपोज करो मैं नहीं कमाऊंगा, मैं 1 रुपया नहीं कमाऊंगा तो मेरा परिवार नहीं चल पाएगा। वो मजबूरी है भाई, जाना है मुझे रोज काम पे, रोज कमा कर लाना है, तभी पेट पालूंगा। और एक ये होता है कि मजबूर होकर जीना। ना भैया, हमारे लड़के ने इंजीनियर करी है, जॉब करेगा, अरे मेरा घंटा करेगा, मैंने तो छोड़ दिया भैया।